पिछला साल कोरोना की वजह से बेहद खराब बीता। उम्मीद थी कि इस साल कुछ बेहतर होगा, लेकिन उम्मीद खत्म होती दिख रही है। कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया है और इस बार तो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा भयानक रूप ले चुका है। अब इसमें क्या करें क्या ना करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। बाबा रामदेव, आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस भी है, ऐसे में बाबा रामदेव का जुड़ना बहुत बड़ी बात है हमारे साथ। स्वामी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला एबीपी न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि टीका आ जाने के बाद ऐसा लगा था कि चलो अब कोरोना से छुटकारा मिला, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। रोज नए मामले आ रहे हैं और रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? शोभना जी, प्रथम तो आप जो मातृभूमि कार्यक्रम करके देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बड़े इश्यूज को उठाते हैं और लोगों के हित की आवाज़ उठाते हुए उनको न्याय दिलाते हैं और मातृभूमि को गौरव दिलाते हैं, राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, उसके लिए आपका अभिनंदन। दूसरी बात, ये वैक्सीनेशन आज होने के बाद कोरोना मिट जाएगा, इसमें तीन बड़े प्रश्न खड़े हो गए। अभी केजीएमयू के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर विपिन, 2 डोज लगाने के बाद उनको कोरोना हो गया है उत्तराखंड में, और देश में ऐसे सैकड़ों डॉक्टरों को मैं जानता हूं जिनको वैक्सीनेशन के बाद जो है, अनिल विज जी तो लोगों ने कहा कि 1 डोज ली थी इसलिए उनको हो गया होगा, हरियाणा के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, लेकिन वो भी उससे उभर गए, ये भगवान की कृपा है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है। वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराया उनको भी हो रहा है। जिनको एक बार कोरोना हो गया था शोभना जी, उनको दोबारा 6 महीने के बाद में वो जो कोरोना से एंटीबॉडी पैदा हो गए थे वो खत्म हो जाते हैं। मेरे पास पूरी रिपोर्टेड केसेस हैं। तो कोरोना होने के बाद जो एडेप्टिव इम्यूनिटी पैदा होती है वो 6 महीने में खत्म हो जाती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, वैक्सीनेशन के भी 6 महीने के बाद ये जो है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो समाधान क्या है? मैं समाधान यह है कि मैं कहूंगा वैक्सीनेशन भी करवा लें भाई जिनको जरूरत है, मास्क भी पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करें, अनजान चीजों को छूने के बाद में आप जो है ये सैनिटाइज भी करें अपने हाथों को, साबुन से अपने हाथ धोएं, ये सब बातें ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपनी इन्नीट इम्यूनिटी को शोभना जी बढ़ाना। और जो प्रकृति ने हमको इम्यूनिटी दी है, मैं आपके सामने बैठा हुआ, सैकड़ों ऐसे लोग मुझसे मिलकर के गए जिन्होंने मुझसे वास्तव में फोन करके बताया स्वामी जी हमको कोरोना था, लेकिन मैंने अपना करीब 7 या 10 दिन हुए, 10 दिन पहले मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया, मेरे अंदर तो कोई एंटीबॉडी थे नहीं। इसका मतलब ना तो मुझे कोरोना हुआ, ना कोरोना होने के बाद मेरे अंदर तो कोई एंटीबॉडी पैदा हुआ होता तो पैदा होते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें। उसके लिए कम से कम रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम करें, गिलोय और तुलसी का सेवन करें, जो मैंने शुरू में बताया था एबीपी पर भी कि आपको आगे रखने के लिए हमने सबसे पहले उपाय बताए थे। आप कुछ कह रहे थे शोभना? बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बाबा देखिए, कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना तो हो सकता है, ये तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, रिसर्च भी कहते ही है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीनेटेड हैं आप और वैक्सीन आपने लगवा ली है तो फेटल नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से लंग्स में पहुंच जाता था और उसके बाद जो कहा जाए कि मरने की भी आशंका रहती थी, वो आशंका नगण्य हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि योग करो और उससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो ताकि कोरोना लगे ही ना, हाँ देखो शोभना जी, एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, मैं वैक्सीनेशन का विरोधी नहीं हूं। ये अलग बात है कि मैंने कहा कि मैंने अपना नाम लास्ट सूची में लिखवा रखा है। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप प्राणायाम करते हो या श्वासारी, कोरोनिल या गिलोय, ये तुलसी का सेवन करते हो जो हमने बताया, तो सामान्य रूप से जो सीरो कन्वर्जन होता है वैक्सीनेशन के बाद, जिसको हम कह रहे हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो रहे, तो सामान्य रूप से लोगों के 15 गुना 20 गुना मैक्सिमम लोगों के एंटीबॉडी पैदा होते हैं। जब योग करते हैं तो 30 से 50 गुना एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। तो एंटीबॉडी की स्पीड बढ़ गई, आपके संक्रमित होने के चांस ही खत्म हो गए, संक्रमित ही नहीं होंगे। तो मान लीजिए नया स्ट्रेन डबल ताकत के साथ आया है तो डबल डोज चाहिए ना योग आयुर्वेद की, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन भी करवाओ भाई, लेकिन साथ में
अपने आप को संभालो, अपनी इन्निट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग आयुर्वेद कितना करना है, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग कर लो 5 मिनट, 10-15 मिनट कपाल भाती कर लो, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओम। जिनको हाई बीपी है उनको शीतली शीतकारी। बाबा लेकिन ये कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। थायराइड की प्रॉब्लम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। हाँ बाबा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इम्यूनिटी बढ़ाना, ये ऐसा कहा जाता है। इंस्टेंट तो बढ़ती है योग से शोभना जी, यही तो खास बात है। हाँ, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। ये मैं आपको बताता हूं, मैंने शोभना जी लैब के अंदर खुद अपने आप 2.5 घंटा प्राणायाम करके अब मैंने अपना WBC चेक करवाया। इम्यूनिटी को चेक करने का कोई बीपी शुगर की तरह कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है। एक तो मेरा ऑक्सीजन लेवल, मैं जब हिमालय में लेह लद्दाख में भी रहता हूं तो 98 और 100%। आप कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। मैंने अपना योग करने के 2.5 घंटे बाद अपना WBC चेक कराया। जो सबसे ज्यादा लड़ाकू हमारे सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल WBC, वो एकदम बढ़ गए। और जो है योग करने वाले की इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ती है। इसका दूसरा एग्जांपल है, एक दिन के अंदर 1 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। एक ही दिन के अंदर 25 से 50 हजार प्लेटलेट बढ़ जाते हैं खाली गिलोय, गेहूं का जवारा, एलोवेरा, ये सादा व्हीट ग्रास आदि पीने से। तो इंस्टेंट हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इंस्टेंट प्लेटलेट बढ़ते हैं, WBC बढ़ता है, इंस्टेंट हमारा एनर्जी का लेवल अप होता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है, इंस्टेंट योगा है ये, इंस्टेंट योगा, साइंटिफिक योगा। बस करके देखो। और मैं तो एक और आपको शोभना जी बड़े कमाल की बात बताता हूं। जिन लोगों ने कोरोना होने के बाद लगातार अनुलोम विलोम किया और गिलोय का काढ़ा या स्वासारी कोरोनिल खाया, 24 घंटे में कोरोना को हराया, इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए शोभना जी? बाबा जी अब आपने कोरोनिल का नाम ले दिया है। कोरोना के रोज नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि नए स्ट्रेन की वजह से ये वायरस और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। क्या इस नए स्ट्रेन के लिए आप कुछ नई रिसर्च कर रहे हैं या आपकी वो जो पुरानी कोरोनिल है वही असरदार आप कह रहे हैं? ये कोरोनिल तो पुरानी असरदार है, इसमें तो पूरा रिसर्च कर लिया, एडवांस रिसर्च भी कर लिया है। लेकिन जब लंग पर बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, खास करके जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, एलर्जिक पेशेंट होते हैं, तो स्वासारी गोल्ड हमने ये नया अवतार लिया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने ये स्वासारी का नया स्ट्रेन, नया अवतार। तो ये जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर हैं उनके लिए स्वासारी गोल्ड है। और वो दिन भर जो है दिव्य पेय, जो हम अक्सर कहते हैं कि पानी की जगह दिव्य पेय ही पानी ये उबाल करके पीने, इसमें वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लंग को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। एक थोड़ी दूसरी बात कहना चाहता हूं, कोरोना से आदमी नहीं मर रहा है बीपी बढ़ने से, मर रहा है हार्ट की प्रॉब्लम से, मर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से, लिवर किडनी के फेलियर से मर रहा है शुगर के इरेगुलेट होने से। तो योग करने से ये बीपी, ये स्ट्रेस, ये हार्ट प्रॉब्लम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लीवर किडनी, ये पेनक्रियाज, ये रेगुलेट हो जाते हैं। अब जो सुबह उठ करके ऐसे खाली मात्र ऐसे कर लिया, वज्रासन में बैठा और उसने ऐसे इसमें मंडूकासन कर लिया और इसके साथ कपालभाति भी कर लिया, तो इससे लीवर भी एकदम रेगुलेट हो जाता है, पेनक्रियाज एकदम एक्टिवेट हो जाता है, डीजनरेटेड पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। शोभना जी, मैंने लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की पहले दिन से गोलियां बंद की है, फैटी लीवर को 7 दिन में मैंने ठीक किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे किसी को लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे किसी को इनक्योरेबल डिजीज है, चाहे किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, एक खास बात, आपका चाहे फोन कट गया उधर से लगा लेंगे, लेकिन एक बात ये मैं बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, जिन लोगों को SLE थी, मेरे पास यहीं पर पेशेंट है मेरे सामने, यहीं पर मेरे पास भर्ती है योगाग्राम निरामय में, जिनको SLE थी, MS था, जिनको कैंसर था, उनको भी मैंने योग करवा करके और ये स्वासारी कोरोनिल खिला करके ठीक कर दिया 1 से 7 दिन के अंदर। इससे बड़ी बात शोभना जी और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, वैक्सीनेशन भी करवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोएं। तो आपका फोन लग गया है शोभना जी? जी
तो बाबा, आप मुझसे अभी आगे पूछ सकते बाबा, हैं, मैं लेकिन यही योग और आयुर्वेद की डबल डोज हाँ। जरूर लें। कोरोना के इस डबल जो प्रहार हो रहा है, दुगनी ताकत के साथ जो वापस से लौटा है शोभना जी। बिल्कुल बाबा, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है और स्वस्थ रहेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत, ये मंत्र आप हमेशा से देते रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल हेल्थ के लिए, कि स्किन की आपको कोई दिक्कत ना हो, बाल झड़ने की दिक्कतें लोगों को बहुत हो रही हैं, कोरोना का खतरा तो मंडरा रहा है, हार्ट की दिक्कतें, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, इस सब के लिए कैसे जूझें और क्या करें? छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। एक तो कोरोना होने के बाद लोगों का डाइजेशन बहुत खराब होता है, कोरोना के दरमियान भी बहुत वीकनेस आ जाती है, इसलिए अनार का सेवन करें। अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर और दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन, और यदि शुगर हो तो च्यवनप्रभा का सेवन कर ले। और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए, ये पेट को रेगुलेट कर देता है, तो पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंतों पर असर नहीं आएगा। ब्रेन के ऊपर बहुत असर आ रहा है, इसके लिए अनुलोम विलोम के साथ में ब्राह्मणी उद्गीत के साथ गायत्री का ध्यान करें और मेधावटी या ब्राह्मी शंखपुष्पी का सेवन करें। बालों के ऊपर बहुत असर आ रहा है, इसके लिए खट्टी छाछ से और मुल्तानी मिट्टी से बाल धोएं या दूध से बाल धो ले, है ना, कहते हैं ना दूधू नाहौर पोतो फलो पूतू फलो, ऐसा बोला जाता है। और स्किन के ऊपर एलोवेरा जेल लगाएं और एलोवेरा जूस पिए, ये स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। छोटे छोटे उपाय हैं। और जिनको नींद नहीं आती है वो कच्ची प्याज दोपहर के या शाम के खाने में सलाद के रूप में खा ले, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। ये पॉइंट भी थोड़ा दबा ले, ये पॉइंट दबा लिया करें, इससे दोनों हाथों में एकदम से स्ट्रेस गायब हो जाता है। और कानी उंगली का पॉइंट कह रहे हैं बाबा? सभी पॉइंट दबाने के बाद देखो, ये आंख कमजोर है तो यहाँ से दबाएं, कान के लिए ठीक है, हाँ, ये यहाँ से और यहाँ से, ये है उसके लिए, किडनी के लिए, और ये कान के लिए या आंख के लिए। लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। और जिनके पूरे शरीर में दर्दें हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद भी, स्वासारी कोरोनिल तो ले, ये पीछे के 5 चैनल है, इसको साथ में और दबा लेंगे तो पूरे शरीर एकदम हल्के हो जाएंगे। सादा खाना खाए, जंक फूड, फास्ट फूड से बचेंगे। आहार एक कण भी गलत नहीं जाना चाहिए, एक क्षण का भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। आहार विचार ठीक होगा तो सारा संसार ठीक होगा। सब बाबा, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ूंगी। वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछना विपक्ष ने शुरू कर दिया है कि अपने देश में वैक्सीन पूरी नहीं पड़ पा रही है, आप दूसरे देशों में बांट के उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और कोरोना के अब मामले क्योंकि इतने बढ़ रहे हैं, मौत के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार को पहले अपने देश के नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए और फिर बाद में बाहर के देशों में ये वैक्सीन? देखिए, राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। और आप मातृभूमि रोज यही मुद्दा उठाते हैं शोभना जी, इसलिए मैं कहूंगा पहले अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमने वसुधैव कुटुंबकम भी कहा है, दूसरे देशों को भी जो बहुत बेबस, लाचार, गरीब हैं, जो वैक्सीन बना नहीं सकते, उनको वो भी अपने ही परिवार के सदस्य हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने देश को, दूसरे प्रायोरिटी पर दूसरे देश आते हैं। और मैंने तो कहा ना कि वैक्सीनेशन के साथ साथ में योग आयुर्वेद की डोज भी ले लो, नहीं तो केवल वैक्सीनेशन जो है के ऊपर ही बात करना ठीक नहीं। तो मैं सारे विपक्षियों से भी कहूंगा, मोदी जी और योगी जी की तरह योग भी सब कर लिया करो। ठीक है, मतलब योग करो और विरोध ही मत करो, योग करोगे तो खुद भी स्वस्थ रहोगे। बाबा, आखिरी सवाल, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, और आखिरी सवाल मेरा यह है कि प्रशासन से ज्यादा क्या लोग जिम्मेदार हैं कि कोरोना के दूसरी लहर आ गई है? अब लोगों को ही कमर कसनी होगी, खुद ही प्रिकॉशन सारे लेने होंगे और तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। हाँ शोभना जी, ऐसा हो रहा है कि लोगों का ना एक जो डर था, एक अंदर से भय था, वो निकल गया खो, और इसीलिए बेखौफ होकर के लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही पहले एक बार लोगों ने योगाभ्यास, एक्सरसाइज शुरू की थी, खान पान थोड़ा ठीक करना शुरू किया था, फिर वही जंक फूड, वही फास्ट फूड, वही ढाक की 3 बात, फिर वही अव्यवस्थित दिनचर्या। तो अपनी जिंदगी में अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो देश और दुनिया स्वस्थ रहेगी। बस इस मंत्र का जरूर पालन करें कि मैं अपने लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, तो फिर पुलिस प्रशासन सरकार
ये तो ठीक है, जो उनको काम करना वो करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हम है। अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना। शोभना जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। आज अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है, आपने टिप्स भी दिए लोगों को कि कैसे अपनी इम्यूनिटी योग के जरिए बढ़ाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मातृभूमि में, फौरन लौट के आ रहे हैं। आप देखते रहिए मातृभूमि।